तू क्या कर रहा है इधर? एक नंबर। अब पहले तो ये देखो, बहुत जबरदस्त बनाया आज ये। बाइट निकालते हैं एक, यहां से निकालता हूँ, कहां से अच्छा लगेगा निकालते हुए। ओह माय गॉड भाई, क्या बना दिया ये। ओ तेरी, मुझे तो टेस्ट कराना पड़ेगा बाकियों को। एक मिनट रुको। अभी जो गैप ही बन गया ना इसमें, इससे अंदाजा लगा लो कितना थिक और डेंस बना होगा। और फ्लेवर तो पूछो ही मत। और मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको ना डेली डेली खा के इसकी इंपॉर्टेंस नहीं खत्म करूंगा। ओह माय गॉड, इसको हफ्ते में एक बार खाया करेंगे। बाय द वे, इसकी रेसिपी कल ही अपलोड हुई है। तेरी खुल जा। आज मैं अपनी स्प्लेंडर मॉडिफाई करूंगा। यस, आ जाओ। ये देखो, छल्ला जीटी का है बट लॉर्ड स्प्लेंडर की चाबी। ये देखा तुमने, इसका ना ये टूट गया था ऊपर का, और बिना छल्ले के ना ये खो जाती थी, तो मैंने इसमें छेद कर दिया गरम करके। भाई इस बाइक को सब ओवरटेक ही करते रहते हैं और मेरे को आदत नहीं है उस चीज़ की थोड़ी भी, इसीलिए मैंने जीटी के मिरर निकाल लिए, इसमें लगा देंगे। सूट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बट क्या फर्क पड़ता है, काम हो जाए बस। अभी तो मैं लुक दिखाता हूँ इसकी कितनी अजीब सी आ रही है। पहले दोनों लगा लूं। तेरी बिरादरी में लड़ाई हो रही है बाहर, देख ले जाके। ओह, लुक चेक करो भाई गाइस। बढ़िया, एकदम अंकलों वाली फील आ रही है। फील क्या आ रही है, भोई गया। बहुत जरूरी चीज करनी है क्योंकि स्प्लेंडर का सारा ऑरा खराब हो रहा है। मम्मी, पाउडर है क्या, कुत्ते का पाउडर? तो अब वो जो आवाज आती है ना, वो जॉ में से आती है। ये टूटा हुआ है, तो इसमें एल्फी लगाऊंगा और इसको जाम करूंगा। ये अंकलों वाली स्किल सिखाऊंगा तुम्हें आज। ये मैंने एक मैकेनिक से सीखी थी। ये नहीं चिपकता है ना, कभी मडगार्ड टूट जाता है तो वो क्या करते हैं, नीचे से रेत उठाते हैं और इस पे छिड़क के ऊपर एल्फी डाल देते हैं। अब रेत तो कहाँ से लाऊं मैं, पाउडर ही डाल दूंगा। इसमें मिट्टी भरी हुई है, मैंने इसको बार बार चिपकाता हूँ मैं, फिर मैं इससे ऑफ रोडिंग में चला जाता हूँ, वो खराब हो जाता है। गंद मचा दिया बट काम हो गया। कैसा सा लग रहा है। गॉड भाई, हुडी वाला सीजन फाइनली आ गया है। मेरा तो पूरे साल ही रहता है। और एक चीज़ और हो रही है मेरे साथ, ये हर बार ही होती है। और लोगों को compete करते हुए, आज कल ही WNBF कंपटीशन हुआ है, मेरा मन ऐसा हो रहा है नेक्स्ट कंपटीशन में बस खेल लूँ। 5 6 5 6। अब दो चीज़ें हो रही हैं। एक मन हो रहा है रहने देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप नहीं हुआ है और इतनी जल्दी कोई प्रोग्रेस नहीं होती फिजिक में। और दूसरा मन हो रहा है खेल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरीके से अपनी फिजिक की वजह से नहीं हारा था। क्लासिक फिजिक हो गई चाहे मेंस फिजिक हो गई, दोनों में ही मैं सेकंड आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी पोजिंग अच्छी होती तो मैं ये नहीं कहता जीतता ही जीतता, मैं जीत सकता था। क्योंकि पोजिंग मेरी ठीक ठाक भी नहीं थी। अगर 1 में से 10 नंबर देने होंगे ना तो शायद 1 ही दिया जाएगा उसको। इतनी गंदी थी जितनी मैं यूजुअली वीडियोस में करता हूँ ना, उससे भी बुरी। चलो पहला वर्किंग सेट चेक। तो वेरी गुड सेट। और ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिसका मसल मास सबसे ज़्यादा है वही जीतेगा। क्योंकि वहाँ पे डोले नापे नहीं जाते तुम्हारे कि किसका कितना आ रहा है। वहाँ पे ओवरऑल देखा जाता है कि कौन अपनी फिजिक को कैसे और कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। सही बताऊँ ना, चलो सोशल मीडिया की तो बात अलग है। क्लासिक में भी जब मैं खेला हूँ, मेंस फिजिक में भी जब मैं खेला हूँ, दोनों में ही ऑलमोस्ट 50% एथलीट का जो मसल मास था ना वो मेरे से ज़्यादा ही था। सब मेरे से तगड़े थे। एक तो मेरी बैक मुझे बहुत बार बचा लेती है बट मैं अपनी पोजिंग ख़राब करके वो चीज़ बैलेंस आउट कर देता हूँ। पर इस बार नहीं,
दूसरा वर्किंग सेट है। और स्टिल अगर कंपैरिजन करना ही है तो खुद का ही करूं अगर मैं खुद से, मतलब लास्ट कंपटीशन से और इससे। पोजिंग ऑब्वियसली मैंने हगी है, पर बट स्टिल जो ओवरऑल फिजिक है वो तो बेटर हो ही है। और दूसरी बात, जो मेरा पहला कंपटीशन था आईसीएन ही, वो मैंने फर्स्ट टाइमर खेला था। फर्स्ट टाइमर मतलब आईसीएन ने एक अलग कैटेगरी बना रखी है फर्स्ट टाइमर करके, उन लोगों के लिए जो पहली बार स्टेज पे चढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं आईसीएन में पहली बार चढ़ रहे हैं, किसी भी बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे पहली बार चढ़ रहे हैं तो उनके लिए होता है फर्स्ट टाइमर। और उसमें मैं जीता था, पर इस बार मैं सेकंड आया हूँ। पर सेकंड में आया हूँ ओपन में। अगर कंपीट करना भी है ना दोबारा, तो मुझे थोड़ा गैप देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे इनडिसिप्लिन की वजह से जो मैंने वेट पुट ऑन करा था, अभी मेरी ये हालत हो गई है। मेटाबॉलिज्म इतना ख़राब है मेरा कि मैं 1800 कैलोरी पे भी वेट कम नहीं कर पा रहा हूँ। इसी वजह से, क्योंकि बहुत टाइम से मैं डेफिसिट पर चल ही रहा हूँ और मेरी बॉडी को आदत हो गई है उतनी कम कैलोरी पे वेट मेंटेन करने की। बाकी कंपीट तो करना है ही। सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर देखते हैं। अब तो WNBF भी होने लगा, ICN या इसमें से एक के लिए प्लान करेंगे। अब ये बात मैं मानने को तैयार तो नहीं हूँ, बट ये सच है कि कंपटीशन के बाद मैंने मसल लॉस अब लग रहा है करा ही है। जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा हूँ ना, तो हाँ, मैं पहले अब से तगड़ा था, और वो बस इसीलिए हुआ है क्योंकि कंटिन्यूसली मैं पता नहीं कब से डेफिसिट पे ही हूँ। चलो पहला सेट। हो, बट अगेन मुझे पता है मसल मेमोरी बहुत पावरफुल चीज़ है। 1 तारीख तक, नए साल तक मैं तगड़ा भी हो जाऊंगा वापस, और क्लीन तो मैं होऊंगा ही। और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ये दोबारा से इतनी गंदी इनडिसिप्लिन वाली स्टेट में नहीं जाऊंगा। ओबे, इतना गोरा तो नहीं हूं मैं। हेलो इतना भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, तेरे नाम बनाऊंगा आज तो, थोड़ा से इधर और थोड़े से इधर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, आज थोड़ी सी पोजिंग करते हैं, बट यहाँ तो नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली, भगा देंगे उतारते कपड़े, फालतू बात। घर पहुँचते हैं जल्दी से अपनी स्प्लेंडर प्रो को उठा के और फिर छत पे पोजिंग करते हैं नेचुरल लाइट में। चलो। और जब फिजिक शार्प ना होना, ऐसा स्मूथी बना रहा हूँ मैं, तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और शार्प है तो फिर तो कहीं भी उतारो, क्या ही कर पाऊंगा। एंड लास्ट में एक चीज़ बोलनी है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, फिटनेस के बारे में है भी या फिर कुछ भी हो गया, और तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ से नहीं निकल पाओगे या वो तुम्हारी नई आइडेंटिटी बन गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब टेम्पररी है। और मैं जो फूला था वो इसलिए फूला था, अभी तो नसें आ रखी हैं पूरी भाई, अपनी इंजरी की वजह से। मैंने ये मान लिया था कि अब मेरी सर्जरी होगी, और जब तक सर्जरी होती है तब तक मैं ठूस लेता हूँ। और कई बार हम ना ये सोचते हैं कि 1 तारीख से, मंडे से, या फिर मैं भी करता हूँ ऐसा, पर होता क्या है उस चक्कर में ना, ऐसा नहीं है कि तुम 1 तारीख से शुरू नहीं करोगे, पर उस 1 तारीख तक आने तक जो हम काम खराब करते हैं ना,
तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो अभी होना चाहिए वो भी और पीछे चला जाता है, जो मैंने ठूस ठूस के कर लिया अपना। चलो जो भी है, अभी आई एम वेरी मच ऑन द ट्रैक। तो हियर वी हैव द पोस्ट वर्कआउट मील ऑफ द डे। मैंने बोला था ये मूस नहीं खाऊंगा मैं, बट आधा टोफू बचा हुआ था और मेरा डेली 200 ग्राम टोफू लग जाता है, तो वो आधा आधा ना चुभ रहा था, तो मैंने उसका बना दिया। अवोकाडो मिक्सचर, 3 पापड़। और इस बार मैंने इसमें क्या करा है, एज मैं हमेशा मतलब कल ही तो बनाया था पहली बार केला डाल रहा था, आज मैंने केला नहीं डाला है, मैंने सिर्फ इसमें प्रोटीन डाला है और टोफू डाला है और पानी, और ऊपर से कैलोरी जो बच रही थी वो पूरे करने के लिए मूसली पड़ी थी वो डाल दी। अब मुझे नहीं पता किसी ने ट्राई करा नहीं करा, मतलब ऑब्वियसली कैसे पता होगा, बट मैं बोल रहा हूँ ये सब करो ट्राई, क्योंकि ये है ही इतना खतरनाक। और जिसने करा है मेरे को रिव्यू जरूर देना कि तुम्हें कैसा लगा। और अगेन इसी कंसिस्टेंसी भाई। ओह शिट, ये देखो।